वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शाह खान व्लॉग। तो फिर से आ गए आज यहाँ तक, कल तक जहाँ तक सफ़र कराया था बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से काठौर तक और दिखाएंगे आपको कि कितनी आगे डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना काम हो चुका है। तो आज मेरी वीडियो का ये तीसरा पार्ट है जो मैं बिल्कुल काठौर तक आपको लेके जाऊंगा। M9 मोटरवे, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे सभी दिखाएगा शाह खान व्लॉग आपको और अपडेट देगा कि कितना काम आगे हुआ और कितना बाकी है। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, पहले आप ये देख लें कि यहाँ से जब रास्ता कनेक्ट हुआ चाहता है तो फिर हमने बाइक यहाँ बड़ी मुश्किल से उतारी है। उतारते वक्त की वीडियो तो मैंने नहीं ली, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ से वीडियो उतारी बाइक उतारी है हमने यहाँ से। तो अब ये जो स्पेस है इसे मिट्टी डाल के बिल्कुल इसके साथ लेवल किया जाएगा तो फिर ये थ्रू हो जाएगा। फिलहाल अभी स्पेस है, चलते हैं आगे की जानिब और काठौर की जानिब। रमज़ान है आपका दोस्त देने आया है अपडेट यहाँ से मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 की। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैंने कच्चे के रास्ते से वापसी ज्वाइन किया मलिर एक्सप्रेस वे को। जो बीच में स्पेस आ रहा था मैंने आपको वहां से दिखाया। तो अब यहाँ से आगे भी अगर मैं आपको अपडेट देता चलूँ तो ये एरिया भी रोड कारपेटिंग हुई भी है यहाँ पर और इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पर वर्किंग के हवाले से दिखती हैं। तो इससे आगे भी जब चलेंगे तो देखेंगे कितना वर्क आगे की जानिब भी हुआ है। आगे एक और हमें फ्लाईओवर दिख रहा है तो वो भी दिखाएंगे अपने दोस्तों को बिल्कुल। तो हम मेमन गोट से ही इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी हिस्सा जो है वो रोड कारपेटिंग हुई भी है। मामला तो काम के अभी भी काफ़ी हैं, जाहिर है सेफ्टी वॉल्स लगनी हैं, सेंटर की वॉल्स लगनी हैं, पोल्स लगने हैं, लाइट्स वगैरह के, रोड की मार्किंग करनी है। तो काम काफ़ी हैं, जाहिर है उस हवाले से अभी भी। तो ये चलें, ये काम तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मुख्तसर टाइम में हो जाते हैं। मेन जो इनके काम हैं वो फ्लाईओवर के हैं और वो जो कायदाबाद से जो फ्लाईओवर आ रहा है मैंने आपको दिखाया था अपने पार्ट 1 के अंदर, उसके मामला मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो काफ़ी टाइम लग सकता है उस पर। बाकी यहाँ पर तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मामला कंटिन्यू है, थ्रू हुआ है बिल्कुल। तो चलते हैं फिर आगे की जानिब और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल कुछ ही सफ़र हमने अबूर किया तो यहाँ पर एक और फ्लाईओवर है। इसकी थोड़ी सी मालूमात अगर आपको देता चलूँ तो बिल्कुल गडाब की जानिब से जो पानी आता है बिल्कुल मलिर नदी को जो आके मलिर नदी में जाता है, बिल्कुल उसी के लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है। और ये तकरीबन ये फ्लाईओवर तकमील के आखिरी मरहल में चल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिटेल देता चलूँ और यहाँ से अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, ये फ्लाईओवर कंटिन्यू कर दिया गया है। अभी बिल्कुल लेवल नहीं है, यहाँ से आप अभी गाड़ी अपनी नहीं दौड़ा सकते हैं। अभी ये मिट्टी के ढेर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बिल्कुल। तो ये लेवल करके इस
का जो ये स्पेस आपको दिख रहा है सामने, बिल्कुल इसके साथ लेवल किया जाएगा। फिर जब रोड कारपेटिंग होगी तो फिर आप प्रॉपर यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये फ्लाईओवर गडाब के उस पानी की वजह से किया जा रहा है। जब यहाँ पर बरसात होती है, बारिशें आती हैं या कोई अंदरूनी सिंध से कोई पानी आता है तो यहाँ पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। उस बुनियाद पर यहाँ से फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी था और ये बना दिया गया है यहाँ पर ये फ्लाईओवर। और यहाँ वर्किंग के हवाले से बताऊँ तो गिनती के 4 मजदूर यहाँ पर शटरिंग्स का काम कर रहे हैं। जो सेफ्टी वॉल्स है सेंटर्स की, उसे लगाया जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर डेवलपमेंट यही दिख रही है और यहाँ मिट्टी ला के डाल दी गई है जो कि लेवल की जाएगी। जाऊंगा और वहाँ से भी आपको थोड़ी सी डिटेल देखूँगा। देखिए दोनों हैंड्स पर काम तकरीबन सेफ्टी वॉल्स का और तकरीबन थ्रू लगता है। और आगे का अगर हिस्सा मुझे दिख रहा है तो वो भी रोड कारपेटिंग हुई भी है वहाँ से। तो इस जानिब से भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये सामने मलीर नदी है सारी, तो ये सारी मलीर नदी का मकाम है। और ये यहाँ से बिल्कुल पानी गटाप का आके इंटर होगा मलीर नदी के अंदर। तो बिल्कुल उसी हवाले से ये बिल्कुल ब्रिज यहाँ पे बिल्कुल रेडी समझें इसे। और कुछ ही काम इसके अंदर अभी बाकी है और यहाँ पर शटरिंग्स का काम चल रहा है। तो चलते हैं आगे की जानिब भी और दिखाते हैं अपने दोस्तों को कि इससे आगे क्या डेवलपमेंट चल रही है और कितना काम हो चुका है। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल वहाँ से रास्ता नहीं था, फिर एक दफ़ा फिर कच्चे की जानिब हमें जाना पड़ेगा और फिर वापसी मलीर एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करने के लिए हमें ये कच्चे का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल कच्चे के रास्ते पर और ये कुछ ट्रैवल हमें कच्चे के रास्ते पे फिर से करना पड़ेगा। तो आगे चल के फिर ज्वाइन करते हैं मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 को, जो हम गामजन हैं काठौर की जानिब, और अपडेट देने आए हैं अपने दोस्तों को। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। वेलकम बैक। जी दोस्तों बिल्कुल हमने कच्चे का रास्ता फिर से अप्रूव किया और फिर वापसी ज्वाइन कर लिया हमने। जो बीच में एक स्पेस था, जो फ्लाईओवर बिल्कुल रेडी था, तो हमने दोबारा वापसी ज्वाइन कर ली। तो ये काफ़ी लंबा हो गया है टाइम के हम जितने सफ़र कर रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे पर, तो हमें रोड कारपेटिंग दिख रही है यहाँ पर प्रॉपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि काठौर की जानिब से ये रोड कारपेटिंग को मुकम्मल करते करते आगे की जानिब कायदाबाद की जानिब जाया जा रहा है। मामलात कुछ इस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पर कि रोड कारपेटिंग के मामलात काठौर की जानिब से किए जा रहे हैं। तो इससे आगे भी करेंगे ट्रैवल्स। तो यहाँ तो काफ़ी सन्नाटा है, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है मेरे साथ यहाँ पर, बाकी बिल्कुल सन्नाटा सा है, बेअबान है एकदम। तो चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब काठौर की और देखते हैं रास्ते में जो भी डेवलपमेंट दिखती है तो बिल्कुल अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ।
तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स का काम भी किया जा रहा है, क्रैंक्स वगैरह लेवल कर रही हैं। जो हाईवे की साइडों को जो सेफ्टी वॉल्स लग रही हैं कल को, ज़ाहिर नदी के मामलात हैं यहाँ पर, तो पानी के मामलात से ज़ाहिर की मट्टी से खड़ा किया गया है। मलिर एक्सप्रेसवे को मट्टी भरी गई है यहाँ पर, और अगर पानी उस मिकदार से आता है जैसे यहाँ आ जाता है बारिशों में या फिर सैलाबी सूरत के अंदर, तो फिर वो नुकसानदेह होता है हाईवे के लिए। तो सेफ्टी वॉल्स लगाई जा रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल काम चल रहा है। और अब मैं बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ काठगोर के और नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। तो चल के वहाँ से करूँगा दोस्तों को अपडेट्स। जी तो दोस्तों बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हैं सीमेंट से माल भरा गया है यहाँ पर, इसे सीटू कहा जाता है, सीटू बिछाया गया है यहाँ पर। तो ये उस जगह पर बिछाया जाता है जहाँ पर ये खदशात रहें कि यहाँ ज़मीन बैठने का अंदेशा है, बिल्कुल वहाँ पर इस तरह से मामलात किए जाते हैं ताकि कल को जब ये हाईवे बिल्कुल रेडी हो जाए और गाड़ियाँ इस पर दौड़ें तो ये हिस्सा उसका बैठ ना जाए। बिल्कुल उस हवाले से ये चीज़ यहाँ पर बिछाई गई है, कुछ ही एरिया के अंदर बिछाई गई है जहाँ पर इन्हें डाउट होता है, बिल्कुल उस एरिया के अंदर ये बिछाते हैं। इस तरह के मामलात तो चलते हैं। अभी हम बिल्कुल काठौर के देखा जाए तो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और फिर वहीं से चल के करेंगे अपने दोस्तों को मज़ीद अपडेट भी, और रास्ते में दिखाते हुए जाएंगे कि क्या डेवलपमेंट चल रही हैं। जी तो दोस्तों बिल्कुल फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। काठौर का मकाम है सामने। अगर आपको लोकेशन दिखाता चलूं तो नेशनल हाईवे का बाईपास है जो कनेक्ट करता है सुपर हाईवे M9 मोटरवे को। तो बिल्कुल इसी मकाम पर मौजूद हूं और अगर यहाँ की अपडेट आपको देता चलूं, बिल्कुल जबकि मलिर एक्सप्रेसवे बिल्कुल यहीं पर आकर इख्तिताम होगा और यहाँ से फिर इंटरचेंजेस बनेंगे जो जाके नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेंगे और नेशनल हाईवे फिर आपको यहाँ से कनेक्ट करेगा सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर। तो बिल्कुल इसी मकाम पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन अगर वर्किंग के हवाले से देखा जाए
तो आज से 4 महीने पहले जब मैंने यहाँ वीलॉग्स किया था और मैं यहाँ तक आया था, तो वर्किंग यहाँ पर उस वक्त भी नहीं थी और आज भी यहाँ पर कोई ख़ास वर्किंग नहीं है, या फिर कोई मैप यहाँ पर नहीं दिख रहा कि यहाँ आकर क्या मामलात होंगे। मैं अपना एक तजरिया आपको बता रहा हूँ कि जाहिर है जब मरीर एक्सप्रेस यहाँ तक पहुँचेगी तो यकीनन वो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगी इंटरचेंजेस के ज़रिए, जो काठौर इंटरचेंजेस कहलाएंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल सामने का व्यू करवाता चलूँ आपको। यहाँ से नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ आ रही हैं भैंस कॉलोनी से बिल्कुल, और नेशनल हाईवे से ये गाड़ियाँ आ रही हैं और ये जाकर यहाँ से कनेक्ट करती हैं सुपर हाईवे M9 मोटरवे को यहाँ से बिल्कुल। तो हम भी जब हमें कनेक्ट करना होगा, जब हम दिल्ली से कराची से कहीं बाहर से आ रहे हैं सफ़र करते हुए और हमें ज्वाइन करना है मलीर एक्सप्रेस वे, तो बिल्कुल हम नेशनल हाईवे को ज्वाइन करते हुए बिल्कुल इसी मकाम पर आएंगे और इस मकाम से हम फिर ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को और फिर हम गामजन हो जाएंगे। फिर हमारा मकाम कराची शहर के अंदर जो भी है, चाहे वो कायदाबाद है, शाह फैसल है, कयूमाबाद है, मेमन गोट है, कोई भी जो एरिया इसके दरमियान में पड़ते हैं, जहाँ जहाँ इंटरचेंजेस इसके आ रहे हैं, तो हम ज्वाइन कर पाएंगे यहाँ से एक और हाईवे के ऊपर जो कराची के अंदर बेहतरीन हाईवे है, जो मलीर एक्सप्रेस वे के नाम से बन रहा है। काफ़ी बेहतरीन हाईवे बनने जा रहा है। तो दोस्तों को आज लेकर आया था यहाँ पर कायदाबाद से लेकर बिल्कुल काठौर तक के मामलात हैं। बिल्कुल नेशनल हाईवे पर मैं मौजूद हूँ, अपने दोस्तों को अपडेट दी। यहाँ पर ईद की छुट्टियों के बाद यहाँ पर काम की रफ्तार काफ़ी स्लो दिखी मुझे। मज़दूर तिबका तकरीबन छुट्टी पर है और काम अगर दिखा तो बहुत कम दिखा। आपने वीडियोस के अंदर देखा। तो ये थी मेरी वीडियोस जो मैंने अपने दोस्तों को कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर फ़ेज़ 2 को मुकम्मल तौर पे काठौर तक लाकर दिखाया, नेशनल हाईवे तक लेकर आया और कितनी वर्किंग चल रही है और कितनी अभी बाकी है ये सब भी दिखाई। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप भी अपनी मोहब्बत हमें दिखाएं, हमारे चैनल्स पर आते हैं तो खुदारा चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, अपनी कीमती राय कमेंट से ज़रूर नवाजा कीजिए ताकि इस गर्मी के अंदर जब दोपहर 1, 2, 3 बजे जब हम आपके लिए करते हैं तो फिर हमें कुछ तो हासिल हो। जब आप अच्छे कमेंट से नवाजेंगे तो बिल्कुल हमारी हौसला अफजाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट कराची को लेकर बन रहे हैं वो ज़रूर उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी अपडेट आप तक पहुंचाएं। तो ये था आज का मेरा वीलॉग जो मैंने स्टार्ट किया था कायदाबाद से। 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये वीलॉग है। आप उनकी मोहब्बत देखकर हौसला बढ़ता है और दिल करता है कि बंदा जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे सके शाह खान व्लॉग से, तो हमारी कोशिश होती है। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैंने आज पिछले 3 रोज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़ेज़ 2 मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 कायदाबाद इंटरचेंज से लेके और पहुँच चुका हूँ मैं काठौर तक को। आप दोस्तों की मोहब्बत में मैं इस वक्त बिल्कुल उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे का आकर इख्तिताम होता है और फिर यहाँ से आप कनेक्ट होते हैं नेशनल हाईवे को और नेशनल हाईवे से फिर आप कनेक्ट होते हैं सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर। और फिर आपकी जो मंजिल है, चाहे आपने पाकिस्तान के किसी शहर भी जाना है या फिर अंदरूनी सिंध कहीं जाना है, तो बिल्कुल आपका ये सफ़र कराची शहर को लेकर काफ़ी आसान होने जा रहा है। जब ये मुकम्मल तौर पर इफ्तिताह इसकी हो जाएगी और ये मुकम्मल तौर पर बन जाएगा तो जितनी काम की नौयत मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे 2025 तो नहीं लेकिन 26 में नज़र आ रहा है कि आपकी गाड़ियाँ बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे पर दौड़ेंगी। और फिर चाहे आप लांडी कुरंगी में हैं, कयूमाबाद डिफेंस कहीं पर भी रहते हैं, तो आप तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रैवल करते हुए नेशनल हाईवे को ज्वाइन कर लेंगे और बेहतरीन कुशादा सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर और बेहतरीन नज़ारों के साथ जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप कराची से निकलने का फिर आपका दिल नहीं करेगा कि हम कराची को छोड़ के जाएं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हाईवे बनने जा रहा है ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आया था। चैनल्स पर
व्यूज़ आते हैं मुझे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। जो लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी कीमती राय कमेंट से नवाजा करें हमें। हमारा अच्छा बुरा हमें ज़रूर बताएं। हम अच्छे कमेंट्स पे भी बुरा नहीं मानते और बुरे कमेंट पे भी हम बुरा नहीं मानते हैं। बिल्कुल अच्छी राय देनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजा कीजिए। मिलते हैं किसी नए मेगा प्रोजेक्ट व्लॉग के साथ। जुड़े रहिएगा यूं ही हमारी वीडियो से। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।